भगवान और महापुरुष में भेद नहीं होता, इसलिए जब भगवान कृपा करता है तो महापुरुष भी करता है। और मनुष्य क्या करता है? दो काम करता है, एक तो कोप और एक नकली कृपा। नकली 420 वाली कृपा। तो कोप तो आप जानते ही हैं, गुस्सा करना। सब क्रोध करते हैं, जितने मायाबद्ध जीव हैं, देवता, मनुष्य, राक्षस, सब, छोटे छोटे बच्चे, पशु पक्षी, सब। देखो सारे पशु लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं, पक्षी भी लड़ते रहते हैं, देवता भी लड़ते रहते हैं, उनमें भी राग द्वेष है। देखो भगवान पर की गुस्सा किया इंद्र ने, 7 दिन तक मूसलाधार वृष्टि की, हमारी पूजा बंद कर दिया इस छोकरे ने। अरे भाई, हम किसी की पूजा करें ना करें, हमारी इच्छा है, गुस्सा क्यों करते हो? संसार में भी हम किसी भी नेता की, किसी भी छोटे मोटे की, पाखंडी बाबा की पूजा करते हैं। अब ये कोई गवर्नमेंट तो हमारे खिलाफ नहीं कुछ करती, क्यों पूजा कर रहे हो उसकी? तो ये इंद्र को क्या सूझा? अरे भाई, किसी की श्रद्धा है, भगवान राम की करे, कोई कृष्ण की करे, कोई शंकर जी के करे, कोई दरगाह की करे, कब्रिस्तान की। बड़े बड़े नेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कब्र में जाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं। बेवकूफ लोग नहीं, ये जिनको इतना बड़ा बोझ है सारे देश के कल्याण का, उनसे पूछो उस कब्र में क्या है। एक आदमी मर गया था, उसकी लाश थी, उसमें डाल दी गई। अब उस लाश की हड्डी भी नहीं बची होगी, हजारों वर्ष हो गए, तो वहां क्या मांगने जाते हो? दुआ, कृपा। बताओ, ये फुल मैड है ना लोग, इनको हम बुद्धिमान कहते हैं। बड़े बड़े काबिल लोग जाते हैं, तो हमारी इच्छा, हम जाते हैं, किसी को गुस्सा करने की जरूरत क्या? हाँ, अपने घर में कह लो हम बेवकूफ हैं। हाँ, तो इंद्र इसलिए गुस्से हो गया कि हमारी पूजा बंद हो गई छोटे से ब्रज में। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में तो हो रही है, एक 84 कोस का ब्रिज, वो ना करेंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तो गुस्सा देवताओं को भी, मनुष्यों को भी, राक्षसों को भी, सब। ये सब आप लोग तो जानते ही हैं मनुष्यों का हाल। जरा सी बात में गुस्सा। छोटे से 1 साल के ठाकुर जी, मां से मांगते हैं कुछ, मां कहती है ठहरो भी, हम मक्खन निकाल रहे हैं। नहीं मानी जरा सी बात, लिया लोढ़ा फोड़ दिया, मटकी फटकी।
1 साल के बच्चे में गुस्सा। भगवान बता रहे हैं हमारी तरह साफ करते हैं जी, हम उन्हीं की नकल कर रहे हैं। तो गुस्सा करना आप सब लोग जानते हैं, दिन में 1000 बार करते ही रहते हैं। जरा सी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, गुस्सा। यहां साधना करने आए हैं, यहां भी दिन में 10 बार गुस्सा कर जाते हैं। भूल जाते हैं कि यहां तो कमाने के लिए आए हैं, खर्च करने के लिए नहीं। यहां तो काम क्रोध लोभ मोह को, दुश्मनों को मिटाने के लिए आए हैं और इनको बुला रहे। इसी मन में तो भगवान को बुलाना है, गुरु को बुलाना है, और इसी मन में क्रोध। जीव गोस्वामी बहुत बड़े संत हो गए हैं, और रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। वो दुनिया में एक टॉप का ग्रंथ है भक्ति का। तो एक विद्वान आए ब्रज में और उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु के पहले श्लोक में गलती निकाला। तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य थे, उनको क्रोध आया और उन्होंने कहा बैठ सामने, शास्त्रार्थ कर्म से, और शास्त्रार्थ करके उसको हरा दिया। वो बेचारा खिसिया के चला गया और जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसा एक विद्वान आया, उसने ऐसी आपकी गलती निकाली, तो मैं भिड़ गया उससे। तो उन्होंने कहा, ऐ जीव निकल जा ब्रज से, तूने क्रोध किया, क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं किया? किसी जीव के ऊपर क्रोध किया, उसमें भी तो तेरा भगवान बैठा है, उसको दुख दिया। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं हुआ करता। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो एक काम क्रोध लोभ माया के बड़े बड़े नेता हैं, सेनापति। तो जब तक हम माया के अंडर में हैं, ये सब रहते हैं, कभी छुपे हुए कभी प्रकट, कभी छुपे हुए कभी प्रकट। जैसे माचिस में आग रहती है कि जब काड़ी से उसको हमने यों किया, हाँ प्रकट हो गई। ऐसे ही हमारे अंदर ये सब दोष है। जरा सा एटमॉस्फियर मिलाओ, बलवान हो गया, आ गया सामने। जरा सा लाइन में खड़े हैं, चाय ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, किसी ने धक्का मार दिया, आ गया। ये तके हुए हैं बिल्कुल कि जरा सा कोई मिल जाए रीजन तो अब प्रकट हो जाए। तो ये सब दोष, खास तौर से क्रोध, ये सभी जीव करते हैं, सबको पता है, और देवता लोग भी करते हैं, इतिहास कहता है, और राक्षस तो करेंगे ही, वो तो हमसे बदतर है। तो अब दो ही बच्चे, उधर एक भगवान एक उनके जन, वो कृपा करते हैं, ठीक है। लेकिन नकली कृपा कौन करता है?
ये नंबर 3 वो भी हम लोग करते हैं, सब करते हैं। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल माँ बाप तुरंत के पैदा हुए बच्चे की सेवा करता है। बच्चा कुछ नहीं करता माँ बाप के लिए, वो तो जानता भी नहीं माँ बाप क्या बलाए है, लेकिन माँ बाप हर समय उसके नहलाना धुलाना, दूध पिलाना, सुलाना, देखभाल 24 घंटे। इतनी उपासना करती है माँ एक बच्चे की, ठंड के मौसम में पेशाब कर देता है वो बच्चा, माँ भीग गई, ठंड लगी, कपड़ा बदला, रात को उठी, बच्चे का कपड़ा बदला। घोर तप है। और एक दिन 2 दिन नहीं सालों। तो ये कृपा है ना। कृपा माने उससे कुछ बदला न मिले और हम उसके लिए कुछ करें, उसी को कृपा कहते हैं। और इस नकली कृपा का और खुला रूप है, वो क्या होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं। दुकानदार दुकान खोल के 10 बजे सफाई करके, पंखा खोल के, गद्दी लगा के बैठा है। क्यों? आइए। किसके लिए? कोई भी। बड़ी कृपा है आपकी, हमारे लिए गद्दी बिछाए, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे कोई अपने गुरु की प्रतीक्षा करे। हाँ, आइए आइए। जरा खड़ा हो गया कोई दुकान के सामने, खड़ा हो गया, देख रहा है दुकान में वहां कपड़े टंगे हैं, आइए आइए अंदर आइए। नहीं जी मुझे कपड़ा नहीं लेना, मैं देख रहा हूं। आगे जाइए। हमारी दुकान इसलिए नहीं है कि यहां भीड़ इकट्ठा करो, खरीदो ना। एक कृपा है ना कि हमारे लिए वो तरह के कपड़े लेके बैठा है। हम जरा बैठ गए, क्या चाहिए? लड़की की शादी है, साड़ी। अच्छा अच्छा, 1 2 4 10 20, बस हमको तो एक साड़ी चाहिए। अरे तो देख लीजिए, एक ही लीजिएगा। बड़ी कृपा करते हैं आप लोग। अरे कृपा नहीं, हम बेवकूफ बना रहे हैं कि इनमें से कोई न कोई साड़ी पसंद आएगी तो 10 रुपया अधिक ले लेंगे। ये कृपा, यानी देखने में कृपा लगे लेकिन असल में वो उल्टा है। तो ऐसे ही माँ बाप भी हमारे बच्चे की जो सेवा, अपने बच्चे की जो सेवा करते हैं, वहां भी छुपा है स्वार्थ। ये बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, हमारे परलोक में, इस लोक में तमाम छुपा हुआ है स्वार्थ भविष्य का। वो भी नकली कृपा। और अगर उसको असली भी कोई मान ले तो वो कृपा भौतिक है। भौतिक, जैसे कोई पैसे वाला कंबल बांट देता है जाड़े में आम पब्लिक को। वो पब्लिक से कुछ चाहता नहीं है, पब्लिक से कोई याद भी नहीं रहेगा किसको कंबल दिया, क्या सबको दे दिया। वहां भी स्वार्थ छुपा है। लोग दानी समझें और मरने के बाद ऊपर का हिसाब भी बैठे।
परलोक। और अगर ये सब छोड़ भी दो तो सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी ऐसे संसार में परोपकारी हैं, कृपा करने वाले, वो भौतिक कृपा ही कर सकते हैं। कंक्लूजन, कपड़ा दे दिया, 1 साल में फट जाएगा। खाना खिला दिया, 12 घंटे में हजम हो गया, फिर भूख लगी। ये भौतिक उपकार हुआ, फिजिकल उपकार, टेम्परेरी रिलीफ जिसे कहते हैं कि ये बहुत उपद्रव कर रहा है, पागल हो गया है, इंजेक्शन लगा दो, सो जाए। ये कोई दवाई नहीं है। थोड़ी देर के लिए। तो संसार में जब तक हम माया के अंडर में हैं, तब तक सही कृपा कर ही नहीं सकते। नोट कर लो, सही परोपकार कर ही नहीं सकते। ये जनहित जो शब्द बोलते हैं आप लोग, पॉलिटिशियन लोग, जनहित, जनहित वो करेगा जिसका अपना हित हो चुका हो। अपना हित क्या? भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति जिस क्षण में हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? फिर तस्य कार्यम न विद्यते, फिर वो महापुरुष का कुछ भी कार्य अवशिष्ट नहीं, उसे कुछ नहीं करना चाहिए। महापुरुष को कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसको महापुरुष कहते हैं। आंख खोला? नहीं। क्यों खोला? अरे बड़ी देर से आंख बंद किए थे। नहीं नहीं। बैठ गए? क्यों बैठे? लेट गए? क्यों लेटे? बोले? क्यों बोले? सोचा? क्यों सोचा? गंदी गंदी बातें सोचा? तुलसीदास संत हैं, वेद व्यास भगवान के अवतार हैं, इनसे पूछा गया भगवान से प्यार कैसे करें? युवती नाम यथायूनि कामी नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे घोर कामी को स्त्री प्यारी लगती है, जैसे घोर लोभी को पैसा प्यारा लगता है, हे राम ऐसे तुम हमको कब प्यारे लगोगे? तो इसका मतलब उन्होंने सोचा, कामी, लोभी, एक गंदी गंदी एग्जाम्पल। तुमको क्या अधिकार है सोचने का? तुम्हारा मन सदा श्यामा श्याम में रहना चाहिए। भगवत प्राप्ति की है तुमने, हाँ, अरे सोचने की बात छोड़ो। ध्रुव 36,000 वर्ष राज्य किया, प्रहलाद 30,67,20,000 वर्ष राज्य किया। बड़े बड़े महापुरुषों के दादा एक पुस्तक लिख रहे हैं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये वर्क कर रहे हैं सब। अर्जुन मारपीट, हनुमान जी लंका जला देते हैं।
कायदे से इनको कुछ नहीं करना चाहिए, डूबे रहे आनंद में, डूबे रहे डूबे रहे डूबे रहे, जैसे तकिया है ना ऐसे पड़े रहे। लेकिन फिर भी सारे महापुरुष अच्छा बुरा सब करते रहते हैं। क्यों करते हैं? इसी को कहते हैं कृपा। कृपा अर्थात जिनका अपना लक्ष्य प्राप्त हो चुका, वे सोचते हैं कि मुझे तो अब कुछ पाना नहीं है, और जो पा लिया है वो छीनना नहीं है, छीन नहीं सकता, इसलिए दूसरे को भी दें, उनसे रहा नहीं जाता। अरे इनको देने जाओगे तो ये गंदी गंदी भावना करेंगे तुम्हारे ऊपर, कोई बात नहीं, करने दो, हम तो जाएंगे इनके पास। ये सब माया की पार्टी वाले हैं, ये तुम्हारे खिलाफ पार्टी वाले हैं, मालूम है, मालूम है। वो तैयार है गाली खाने को, निंदा, सब कुछ। लड़ेंगे इन लोगों से, 1000 से लड़ेंगे तो 100 तो निकलेंगे, भगवान की ओर चलेंगे। उससे रहा नहीं जाता कृपा के बिना, परोपकार के बिना। तो भगवान और महापुरुष का कोई भी कार्य अपने लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं को तो कुछ पाना नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा नानवाप्तम अवाप्तव्यम, अर्जुन मुझे कुछ पाना तो नहीं है, सदानंदमय हूं, सर्वशक्तिमान भगवान, लेकिन मैं भी कर्म करता हूं जीवों के ऊपर कृपा करके। नंबर 1, महाप्रलय में सब भगवान के महोदर में लीन हो गए थे। भगवान को दया आई, मुख्यं तस्य ही कारुण्यम, क्योंकि वहां भगवान का असली आनंद उनको नहीं मिल रहा था, संसार का दुख भी नहीं मिल रहा था, और भगवान का आनंद भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि न शरीर था, न मन था, न बुद्धि थी, कर्म था और आत्मा थी, बस। तो भगवान ने कहा ऐसे तो ये बेचारे पड़े रहेंगे हमेशा, कभी इनका उद्धार न होगा, तो इनको प्रकट करो। प्रकट किया तो सोचा कि प्रकट तो कर दिया, ये संसार में फिर मरेंगे और संसार से ही प्यार करेंगे, तो वेद भी प्रकट किया अपना कानून कि देखो बच्चों, अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो सब पुराना नया सब अपराध माफ कर देंगे और आगे का ठेका ले लेंगे। कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, तो स्वयं आकर के शरीर धारण करके अवतार ले लेके समझाया, अपने जनों को गोलोक से भेजा, महापुरुषों को, जाओ भाई गड़बड़ बहुत चल रही है, ठीक ठाक करो कुछ। ये तमाम प्रकार की कृपाएं भगवान और महापुरुष इसलिए करते हैं बेचारे कि अपना कोई काम नहीं, क्या करें, क्या करें, और कुछ ना करें तो रहा नहीं जाता।
देखो हमारी दुनिया में लोग जब रिटायर हो जाते हैं, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच गए, गवर्नर हो गए, अमुक हो गए, तमुक हो गए, तो रिटायर जब हुए तो नौकरी ढूंढते हैं। क्यों भाई, अब क्यों मर रहे हो फालतू? महाराज जी क्या करें बैठे बैठे। अरे तो भगवान की भक्ति करो। अरे भक्ति 24 घंटे कैसे करें, 1 आध घंटे कर लेते हैं। आदत पड़ गई है महाराज जी काम करते करते। हाँ, इतने बूढ़े हो जाते हैं पॉलिटिशियन, 90-90 वर्ष के, पॉलिटिक्स नहीं छोड़ते। उसको डाउन करो, उसको अप करो, उसको ऐसा करो, उसकी बुराई करो, उसका मर्डर करा दो, उसका है। अरे अब तो बैठ जाओ, बुढ़ापा आ गया, मरने के दिन है। अरे हम जब लेटे रहेंगे ना खाट पर, तब भी फोन करते रहेंगे। आखिरी सांस तक हम जन कल्याण करते हैं, बड़े कल्याण। अपना जेब भरते हैं, साफ साफ बोलो ना। हाँ? तो भगवान और महापुरुष का चूंकि कोई भी अपना काम, अपना प्राप्तव्य, अपना एम हल नहीं होना है, सब हो चुका, इसलिए वे जो कुछ भी करेंगे वो कृपा है। मर्डर करते हैं भगवान, राक्षसों का, बड़े बड़े राक्षसों का, हजारों लाखों का, कृपा है। क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मता। जब कालिया नाग को भगवान ने निकाला बाहर जमुना से पिटाई करके, तो नाग पत्नियों ने कहा महाराज आपने गुस्सा किया, ये भी कृपा है, हमारे पति का कल्याण हो गया। जिस जिस पर भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा किया, देखने में क्रोध लगा, हत्या किया, लेकिन वो अघासुर, बकासुर, खोपड़ासुर सब गए गोलोक। सद्वेषादिव पूतना सकुला, पूतनादि कुल के सहित, अघासुर वगैरह उनके भाई थे पूतना के, वो सब गए गोलोक। और कुछ कर ही नहीं सकते भगवान हो महापुरुष। देखने में हाँ कृपा नहीं है, आज गुस्सा कर रहे हैं राम, भुज उठाए पनकीन, मैं सारी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। अरे तो कृपा है। ये हम लोगों वाला कोप नहीं है, ये कृपा है, इससे कल्याण होगा संसार का। तो भगवान और महापुरुष का कोई भी कर्म कृपा है, देखने में भले ही उल्टा लगे, लेकिन वो कृपा है। हम उसको न समझ सकें, ये हो सकता है, और नेचुरल है, हमारी बुद्धि माइक है, हम क्या समझ सकेंगे। अगर कोई बात समझ में आ जाती है भगवान की, महापुरुष की, बहुत बड़ा कमाल है कि आप समझ गए थोड़ी सी बात, क्योंकि आपकी बुद्धि तो माइक है, आपके आइडियाज माइक है। आप भगवान की बात समझ गए, वहां का कानून अलग है। इंडिया का कितने बड़ा एडवोकेट हो, वो रशिया में वकालत नहीं कर सकता, इंग्लैंड में वकालत नहीं कर सकता, वहां का कानून अलग है, उसको समझो तब तो करोगे वकालत। तो भगवान के एरिया का तो हिसाब अलग है, सब कुछ दिव्य है, वो तुम क्या जानो उसको। हाँ, काम का कार्य करते हुए काम से परे, क्रोध का कार्य करते हुए क्रोध से परे, लोभ का कार्य करते हुए लोभ से परे,
हमारे संसार में तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। पहले गुस्सा आएगा, फिर गुस्सा अंदर से बाहर फूटेगा, बर्स्ट होगा, फिर दांत पीस के, फिर आंख में गुस्सा, फिर गाली देगा। हम लोग तो ऐसे करते हैं, गुस्सा आता रहता है, हजम करते रहते हैं। पति ने डांटा, बीवी गुस्सा कर रही है, अंदर से कर रही है, चुप है चुप है चुप है, नहीं सहा गया, लड़ गई। और उनके यहां उल्टा है, योग माया का कार्य है उनका सब कुछ। योग माया माने असंभव को संभव करना, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं वो लोग। तो भगवान और राधा रानी और उनके जन ये कृपा ही करते हैं, लेकिन हम मानते नहीं, जानते नहीं, तो इसलिए मानते भी नहीं। और अगर फेथ कर लें, और ये भी फेथ कर लें कि जो मांगेगा उसको कृपा मिल जाएगी, बस। देखो हमारी गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियन जेल में बंद कर दिए जाते हैं किसी मामले में, तो गवर्नमेंट कहती है जो माफी मांग लेगा उसको छोड़ दो बना। हाँ, तो बहुत से कहते हैं हमारे बाल बच्चे हैं, हटाओ झगड़े में, चलो माफी मांग लो। हाँ? तो भगवान कहते हैं या तुम क्षमा मांग लो, तुम कृपा मांग लो, जो मांग लो हम दे देंगे, लेकिन सही सही मांगना, सही सही। हम मांगते तो हैं, अनादिकाल से मांग रहे हैं, लेकिन बिना विश्वास के मांगते हैं। मांगते हैं, ये विश्वास नहीं है वो दे देंगे। जैसे हम भोजन करते हैं, भोग लगाते हैं, आंख बंद करते हैं, कुछ लोग मंत्र भी याद किए हैं, बोलते हैं, पानी छोड़ते हैं, महाराज खाइए, आधी मिनट आंख बंद किए रहे, फिर खोले, खाने लगे। देखा कहां खाया है उन्होंने? अरे वो खाते थोड़े ही, तो फिर आंख क्यों बंद किया? वो हमारे बाबा भी करते थे, हमारे बाप भी करते थे, तो हम भी करने लगे। तो भगवान कहते हैं जब तुमको पक्का विश्वास है कि हम नहीं खाएंगे, तो हमें कुत्ते ने काटा है, हम क्यों खाएं? ऐसी एक्टिंग करो तुम, ऐसे एक्टिंग हम भी करेंगे। तो कृपा वो कर देंगी राधा रानी। ये बात फेथ के रूप में, विश्वास के रूप में जमाना होगा, बार बार बुद्धि में बिठाना होगा। जिस दिन 100% बैठ जाएगा, उस दिन कृपा मिल जाएगी, हम सदा को माला माल हो जाएंगे। बोलिए लाडली लाल की जय।